गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पेपर 4th बी की बात करते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताया कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ क्या हैं, टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस की। किसकी बात करनी है? रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं। रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक क्या है? रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक कि टेक्स्ट बुक को जो हमने रिकमेंड करना है हमारे, जैसे कि आप कंटेम्प्रेरी पेपर में देखते हो कि बहुत सारे कमीशंस हैं, बहुत सारे जो हमारे पास कमेटीज़ हैं जो हमारी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनी हुई हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे, दो कमीशंस की बात करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की और कोठारी कमीशन की। यहाँ पर हमने दो कमीशंस की बात करनी है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने और कोठारी कमीशन ने हमारी टेक्स्ट बुक को रिकमेंड करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस करे हैं या कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी हैं या इन्होंने कौन सा यहाँ पर वर्क किया है कि वो क्यों हमारी टेक्स्ट बुक को प्रमोट कर रहे हैं, उनको बेटर करने के लिए उन्होंने क्या क्या फंक्शंस जो हैं यहाँ पर परफॉर्म किए हैं। तो इसके साथ ही क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है कि अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है क्वेश्चन में तो आप इन शॉर्ट में इसका रिकमेंडेशंस ज़रूर डालकर आना कि सेकेंडरी एजुकेशन ने दिस एंड दिस हमारे को रिकमेंडेशंस दिए हैं या ये इनके फंक्शंस हैं, सेकेंडरी एजुकेशन ने हमें ये दिए हैं, कोठारी कमीशन ने हमें नेशनल लेवल पर कुछ दिए हैं, फंक्शंस कर रहे हैं परफॉर्म, कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ स्टेट लेवल पर रिकमेंडेशंस हैं। तो इन सब को आपने जो है वो अच्छे से करके आना है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की कि यहाँ पर उन्होंने जो है गुड टेक्स्ट बुक्स का सिलेक्शन है, कैसे करना है, उसको प्रमोट करना है, तो वो कैसे करना है उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एक हाई लेवल की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। किसने कर रखी है? जो हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उन्होंने। ठीक है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बुक्स, फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए और उसके अंदर डेली अप टू डेट्स करने के लिए कि वहाँ पर जो है टाइम टू टाइम अपडेशन चाहिए, नॉलेज को अपडेट करना है, हमने अपनी टेक्स्ट बुक को प्रमोट करना है कि टुडे वी आर इन द इरा कि जहाँ पर विदाउट प्रमोशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज़ की प्रमोशन होगी उतनी ही उस चीज़ की यूजेबिलिटी जो है ज़्यादा मानी जाती है। तो अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या कर रहा है कि उन्होंने बोला है कि हमने सबसे पहले तो एक गुड बुक जो है वो सिलेक्ट करनी है, देन वी हैव टू प्रमोट। तो अब इन कामों के लिए क्या है, हमें पैसा भी चाहिए होता है। तो हमें जो कमीशन है वो हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि आपके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को प्रमोट कर सको, अपनी टेक्स्ट बुक्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ा सको, अपनी टेक्स्ट बुक्स को जो है आप अप टू डेट रख सको। तो कुछ भी आपको नया करना है तो उसके लिए फंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो फंडिंग की अरेंजमेंट भी हमें अपने पास रखनी पड़ेगी। तो इस कमेटी, जब उन्होंने इस सारे काम के लिए एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, उस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे? एक जज होगा हाई कोर्ट का, ठीक है, एक हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर होगा, एक हमारे पास वाइस चांसलर होगा और दो हमारे पास स्पेशलिस्ट होंगे जो कंटेंट ऑफ नॉलेज, जो बुक्स, जो हम टेक्स्ट बुक की जिसको हम बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो स्पेशलिस्ट होंगे उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है एक यहाँ पर एक कमेटी के रूप में काम नहीं करना है, बल्कि जो है उसने अपने सदस्यों के लिए भी एक जो है एक हेड की या एक अध्यक्ष, जिसको हम कह सकते हैं अध्यक्ष भी चुनकर रख सकता है। इस कमेटी के जो मेंबर्स का टाइम पीरियड होगा वो 5 ईयर होगा। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इन मेंबर हैं, इनकी जो नीड है उनको भी ये देखेंगे कि इनको क्या कुछ चाहिए अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, इनको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज भी जो है
स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो ये मेंबर्स हैं इनकी उस बुक्स के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करें। ठीक है, तो कमेटी में कितने मेंबर हो गए हमारे पास? कमेटी में हमारे पास 5 मेंबर हो गए। 1 हो गया हमारे पास जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर, कोई भी एक वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का हम लोग ले सकते हैं। देन 2 मेंबर्स ऑफ स्पेशलिस्ट, जिस टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं उस टेक्स्ट बुक की जो स्पेशलिस्ट हैं, जब कंप्यूटर की हैं तो 2 कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट जिनके पास क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स की जो है सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली एक कमेटी बननी चाहिए जो हमारी टेक्स्ट बुक्स को प्रमोट करेंगी, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स को कंस्टिट्यूट करेंगी, जो हमारी टेक्स्ट बुक को अपडेट करेंगी टाइम टू टाइम। तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन कमेटी का पूरा ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं इस कमेटी के। इस कमेटी के फंक्शंस जो हैं कि जो भी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में करिकुलम है उसके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को ये इन्वेस्टिगेट करें, उसके ऊपर सर्वे करें कि और उसको वहाँ पर वो एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट की एक कमेटी का निर्माण करना उनका जो है पहला फंक्शन है। फिर टाइम टू टाइम जो है ये स्पेशलिस्ट हैं इनको भी री इंस्पेक्ट करने की ड्यूटी लगानी है कि कहीं वो आउट ऑफ डेट तो नहीं हो रहे हैं, कि जो कमेटीज़ हैं के मेंबर्स बनाए थे कि ये नहीं है कि बनाए और भूल जाओ, नहीं, टाइम टू टाइम उनको भी जो है री इंस्पेक्ट करना है। अगर हमें नीड लगती है तो जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं और अन्य बुक्स हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए हम स्पेशलिस्ट को अलग से भी इनवाइट कर सकते हैं इफ़ वी फील नीड। अगर हमें फील हो रहा है कि जो स्पेशलिस्ट हमने उन्हें अपॉइंट किया है वो अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं या कोई इश्यूज़ उनके साथ आ रहे हैं या उनको भी किसी की हेल्प की एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो जो और स्पेशलिस्ट हैं हम उन लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। इफ़ वी फील जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो उसकी यूटिलिटी है उसकी हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है कि जो इसको मैक्सिमम यूज़ कर रहा है, तो हमें उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सा एरिया है कि जहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक्स जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं। वो कह रहे हैं नेक्स्ट उनका जो फंक्शन है वो कह रहे हैं इफ़ पॉसिबल तो जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट में भी अपनी एक कमेटी उन्होंने वहाँ पे बनानी चाहिए ताकि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके ऊपर वो रिगार्डिंग जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो उसको चेक कर सकें। फिर वो कह रहे हैं कि सेल्स के लिए भी हमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, तो फंडिंग जो हम पहले भी हम बात कर रहे थे कि फंडिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप प्रमोशन नहीं कर सकते, सेल्स अच्छी नहीं कर सकते। कि जिन एरियाज़ में सेल नहीं है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स पब्लिश के बाद भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को होल्ड करने पड़ते हैं, वो एक्सपेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके बाद ये फंक्शंस थे जो कमेटीज़ के थे, जिनको सेकेंडरी एजुकेशन ने प्रमोट किया है, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन ने बोला है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लो, और वो इस कमेटी के फंक्शंस तो थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, करिकुलम के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। फिर आपने जो है स्पेशलिस्ट जो है स्टेट लेवल पर भी जो है वो अपॉइंट करने हैं। फिर उनको किसी फर्दर हेल्प की ज़रूरत है तो उसके लिए जो है हम इनवाइट कर सकते हैं फर्दर स्पेशलिस्ट को उनकी हेल्प करने के लिए, या उनको रिप्लेस करना है या उनको रीअपॉइंट करना है, उसके लिए भी क्या है हमें स्पेशलिस्ट को इनवाइट करना पड़ता है। देन फंडिंग की अरेंजमेंट है कि हमने अपनी बुक्स को सेल्स प्रमोशन के लिए जो है हमारे को फंडिंग चाहिए, तो स्टेट के पास अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने बोली हैं, इस कमेटी ने, इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस बोली हैं। वो रिकमेंडेशंस हैं हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेइंग डाउन द क्राइटेरिया, कि हमें एक क्राइटेरिया फिक्स करना है कि टेक्स्ट बुक्स की जो क्वालिटी है वो कैसी होगी। हम बिलो स्टैंडर्ड नहीं जा सकते और हम अबव स्टैंडर्ड नहीं जा सकते, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया वी हैव टू सेटअप फॉर आवर पेजेस, फॉर आवर प्रिंटिंग, फॉर आवर पिक्चर्स, कि
हमें जितनी भी टेक्स्ट बुक्स में हमें अपने पेजेस की जो मटेरियल की क्वालिटी है वो हमें चाहिए, तो वो हमें चेक करनी है कि वो हम कितना जो है हमने रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, कि वी हैव टू लेइंग डाउन द क्राइटेरिया ऑफ व्हाट, क्राइटेरिया ऑफ द टेक्स्ट पेजेस, क्राइटेरिया ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस कितना नॉमिनल रेट हमें दे रही है, पर पेजेस की कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है और क्या होनी चाहिए, कि एक मिनिमम जो लेवल है, क्राइटेरिया है, वो हमने सेट करना है। देन ट्रेनिंग इन द टेक्निक ऑफ बुक इलस्ट्रेशन। अब जो बुक्स के अंदर हमने एग्जाम्पल्स को इलस्ट्रेट करना है, डिफाइन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको भी, और जो हमारे पब्लिशर्स हैं उनको भी। तो यहाँ पर दोनों लेवल पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। देन सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग लाइब्रेरीज ऑफ ब्लॉक्स फॉर इम्प्रूविंग इलस्ट्रेशन, जहाँ पर हम प्रिंटिंग प्रेस और ऑथर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी इलस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हो, सेम वे पे हमने अपनी लाइब्रेरीज के ब्लॉक्स को भी मेंटेन करना है फॉर इलस्ट्रेटिंग द बुक्स, की वो कैसे बुक्स को वो शो ऑफ कर रही हैं। देन रिकमेंडिंग रीजनेबल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स, कि जो हर स्कूल में लाइब्रेरीज़ खोली हुई हैं उनको वहाँ पर रिकमेंडेशन देनी है कि पर ईयर इतनी नई टेक्स्ट बुक्स जो है वो आनी चाहिए, इतनी आपके पास स्ट्रेंथ है, तो वो वहाँ से भी है जो रीजनेबल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स को नंबर ले लेंगे कि कितनी हमने फर्दर जो है हर ईयर एवरी ईयर जो हमने है प्रिंट निकलवानी है, हमें वहाँ पर हमें रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स का चाहिए होता है। देन रिकमेंडिंग डिफाइंड बुक्स फॉर लैंग्वेजेस। अब बुक्स मेनली क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो ज़्यादा पब्लिश होती हैं, बाकी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हो, कितनी लैंग्वेजेस आप अपने सिलेबस में पढ़ा रहे हो। तो एटलीस्ट जितनी लैंग्वेजेस आपने रिकमेंड कर रखी हैं अपने करिकुलम में, अपने क्राइटेरिया में, तो उतने नंबर ऑफ़ लैंग्वेज जो है हमें यहाँ पर पब्लिश करनी पड़ेंगी। देन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजीज़, और जो हमारी बुक्स होंगी, टेक्स्ट बुक्स होंगी, वो बिल्कुल फ्री होंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इम्पैक्ट उसके ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए, किसी भी एक धर्म का इम्पैक्ट उसके ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रीडर्स हैं, बेसिकली जो बच्चे हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं, किसी एक समुदाय के नहीं हैं। तो वहाँ पर हमने उनको लिबरल बनाना है, कि वहाँ पर हमने उनका जो माइंड है वो नैरो माइंडेड उनको नहीं रखना, कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर प्रेशराइज हमने उनको नहीं करना, कि जितनी भी टेक्स्ट बुक होंगी वो फ्री फ्रॉम होंगी पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट। देन है डिस्करेजिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस, कि यहाँ पर क्या है, जो इन्होंने रिकमेंडेशन की है कि अगर स्लाइटली सा डिफरेंस है, स्लाइटली सा अपडेशन आ रही है, तो उसको प्रिंटिंग में नहा दिया जाए। नया एडिशन जब हम निकालते हैं वो कोशिश करते हैं कि 1 या 2 साल बाद एडिशन आए, नहीं तो ऐसी के एज इट इज़ जो है वो बुक्स जो हैं पब्लिश हो जाती हैं। उसके बाद ये इनके फंक्शंस थे जो एक कमेटी ने बनाए थे, कुछ सिफारिशें थी जो इन्होंने की थी। होप कि आपको ये सेक्शन जो है वो समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट बुक्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और कमेटी के फंक्शंस क्या हैं, उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। अब हम बात करते हैं कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन ने भी ये अनुभव किया कि जो है एवरी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है बुक्स लिखी होनी चाहिए, और जो उनके स्पेशलिस्ट क्वालिटीज़ हैं वो जो है टेक्स्ट बुक्स के अंदर आनी चाहिए, और वो तभी जाकर स्टूडेंट्स के पास वो मिल पाएंगी। तो इन्होंने अपने प्रोग्राम्स को 2 लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट किया। एक आप जैसे ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो कि 2 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले हमने मोबिलाइजेशन करनी है बेस्ट टैलेंट की इन द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री हमें टैलेंट सर्च करना है, टैलेंट को लेकर एक जगह पर हमने इकट्ठा करना है, ताकि जो है वो जो हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की चेंजेस हैं, यूनिवर्सिटी के जो नीड हैं वो उनको पूरा कर सकें। स्पेशली एनसीईआरटी जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एनसीईआरटी जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रहा है।
देन है उसके बाद ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्स्ट बुक्स को जो है हमने ऑटोनोमस करना है कि जो नेशनल लेवल पर आकर जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। देन हम कर रहे हैं सेटिंग अप ऑफ स्मॉल कमेटीज़ कि नेशनल लेवल पर हमें स्मॉल कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना है ताकि जो भी उस टेक्स्ट बुक के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी कमेटी हैं उनके फंक्शंस हैं वो सही परफॉर्म हो सके। तो छोटी छोटी कमेटीज़ बनाकर जो है हम अपने फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ ये प्रोग्राम्स थे जो नेशनल लेवल पर चल रहे हैं कि वी हैव टू सर्च द टैलेंट कि हमें जो स्पेशलिस्ट हैं उनका टैलेंट सर्च करना है। एनसीईआरटी जो है उसका बेसिकली यही काम है कि वो डिफरेंट सेक्शन से कंट्रीज़ के सेक्शन से टैलेंट को सर्च करते हैं और वो कमेटीज़ में उनको प्लेस देते हैं ताकि उनकी नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है, वो वर्ल्ड वाइड जो है नेशनल वाइडली तक जो है वो स्प्रेड हो सके। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की। सेम एज जब हम स्टेट नेशनल वाइज जो हम टैलेंट हंट करेंगे वो बेसिकली आएगा कहाँ से, वो आएगा स्टेट लेवल से। सबसे पहले हम देखो छोटी जगह पर से कुछ चीज़ ढूंढनी ज़्यादा आसान है, तो पहले हम स्टेट वाइज जो है एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाएंगे, एक्सपर्ट को सर्च करेंगे, फिर उन स्टेट्स में से जो हमने 20 या 25 लोग सेलेक्ट किए हैं उनको compete कराकर फिर हम नेशनली जो है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उनमें से कोई एक या दो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट जो है हम उसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला काम क्या करना है, एक्सपर्ट सेक्शंस बनाने हैं स्टेट लेवल पर। देन स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट के पास उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी फंक्शनिंग है, वो कोशिश करेंगे कि वो हर स्टेट से कोप अप कर सके, मैच कर सकें कि हर स्टेट वाले जो है दूसरे स्टेट से जो है अपनी जो इसकी टेक्स्ट बुक है इवेलुएट करवाएं, उनको रिकमेंड कराएं। ठीक है, देन है स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव्स। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि अभी तक हमने कोऑपरेटिव बैंक सुने होंगे जो एक रीज़न के लोगों ने खुद से ही अपने ही लोगों की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं कि एक गांव है, गांव में खोला हुआ है, कुछ जिनके पास अच्छा पैसा है वो अपना पैसा अपने ही लोगों को इंटरेस्ट पे जो है वो पे कर देते हैं ताकि जो उनकी उस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, वो अपना बैंक में जाकर अपना इजीली जो है वो लोन ले सकते हैं। सेम ऐसे ही है स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव्स कि वहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट्स ने खुद से ही, जो बच्चे एक्सपर्ट हैं, ये नहीं है कि छोटे लेवल पे बच्चे अच्छा नहीं पढ़ा सकते, वो भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो जो गॉड गिफ्टेड हैं या जिसके पास कुछ टैलेंट है वो वहाँ पर अपने कोऑपरेटिव्स बनाकर जो साथ वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। देन ऑटोनोमस बॉडी एट द स्टेट लेवल्स पर भी हमने टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग जो है वो ऑटोनोमस बॉडी बनानी है। देन कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक्स, अभी हमने पहले बात की कि टेक्स्ट बुक्स में अगर स्लाइटली सा डिफरेंस है तो वो हम प्रिंटिंग में नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा तो वो बच्चे और टीचर्स आपस में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर मेजर डिफरेंसेस आ रहे हैं, अब जैसे कि अगर सोसाइटी में बहुत कुछ जो है वो एकदम से चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को परफॉर्म करने के लिए हमें उसको बुक्स को जो है वो पब्लिश करवाना पड़ेगा और बुक्स में उस चीज़ को लेके आना होगा और वो हमारी बुक जो है वो अपडेट बुक होगी। वो हमें मालूम पड़ जाता है कि उसका एडिशन चेंज होके आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो हमने पब्लिश की थी उसका अब एडिशन नया आया है, दैट मीन्स कि सम डिफरेंस आर देयर। उसके बाद है मल्टी चॉइस ऑफ बुक्स कि अगर आप अपने स्टेट लेवल पर कोई लाइब्रेरी या टेक्स्ट बुक्स को जो पब्लिश कर रहे हो, आपको स्टूडेंट्स को मल्टी चॉइस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक बुक में से जो है, जो आज का जो ईरा है, आज जो बच्चों की नीड है वो एक ऑथर से कंप्लीट नहीं होती, तो वहाँ पर जो है आपको मल्टी चॉइस जो है प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देन हम बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन की। अब जो कमेटी के मेंबर्स हमारे लिए एक्सपर्ट्स हैं, जो वो हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स के लिए अपडेशन कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन भी देना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं करती तो वो अपना जो है 100% नहीं देते, उनकी आउटपुट अच्छी नहीं आती, तो उनको एक्स्ट्रा जो है रेम्यूनरेशन की पॉलिसीज़ जो है वो होनी चाहिए।
देन है नो प्रॉफिट एंड नॉन लॉस बेसिस, कि जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी टेक्स्ट बुक्स को सेल करे तो उनका यहाँ पर मोटिव नो प्रॉफिट और नो लॉस का होना चाहिए, प्रॉफिट गेनिंग का जो है मोटिव नहीं होना चाहिए। दीज आर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कोठारी कमीशन। किसी पर्सनल मेंबर की ये कमीशन नहीं है, ये कोठारी कमीशन की सजेशंस थी या प्रोग्राम थे जो उन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे चलाए गए हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला है कि टीचर्स को भी प्रिपेयर करना है गाइडेंस देने के लिए, कि टीचर्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड दें कि वो कैसे इन टेक्स्ट बुक्स से बेटर आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। होप कि ये टेक्स्ट बुक्स की रिकमेंडेशंस हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन आए टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है पहले तो वो आपने डालना है, उसके बाद इसको ब्रीफ में आपने यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपने यहाँ पर देनी है। आप चाहे सेकेंडरी एजुकेशन के जो रिकमेंडेशंस हैं वो दे सकते हो, चाहे आप कोठारी के जो हैं दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।